गाजीपुर में एक पिता को अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के जुर्म में कड़ी सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम रामावतार प्रसाद की अदालत ने आरोपी अब्दुल मजिद को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। मामला 9 जुलाई 2022 का है। कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने अपने पति अब्दुल मजिद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने बताया कि उसका पति उसे मारता पीटता था और उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करता था। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया और उसका बयान न्यायालय में दर्ज किया गया। जांच के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने अदालत में 5 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अब्दुल मजिद को पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत 20 साल की सजा और 25,000 रुपये का जुर्माना सुनाया। इसके अलावा धारा 354 में 3 साल की कैद व 5,000 रुपये जुर्माना तथा धारा 506 में 2 साल की सजा सुनाई गई। अदालत ने जुर्माने की 50% राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। यह प्रकरण जो है कोतवाली क्षेत्र का ही मामला है। बेहद शर्मनाक मामला है और इसमें जो है एक बाप जो है ही अपनी नाबालिग बच्ची 13 साल की उम्र की बच्ची के साथ जो है, जब उस बच्ची की मम्मी और उसकी भाई बहन घर के बाहर होते थे तो घर में जब वो अकेली होती थी तो अकेली पाकर के उसके साथ जो है दुष्कर्म किया करता था और इतना उसको दहशत में रखता था कि यह बच्ची जो है भय के मारे अपने मम्मी को अपने अब्बू द्वारा किए गए इस दुष्कर्म को बता नहीं पाती थी। कुछ दिनों के बाद उसकी मम्मी उसको लेकर के अपने मायके गई है और वहां वह असहज और अस्वस्थ रहने लगी थी बच्ची। तो उसकी नानी जो है एक महिला डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए उसको ले गई थी इलाज के पर्पज से। जब महिला डॉक्टर मुंबई में उसको इलाज की है तो उसकी असहजता को देख करके कुछ उसने महसूस किया महिला डॉक्टर ने और उसने उसका कारण पूछा तो काउंसलिंग की जब महिला डॉक्टर को उसने सब बता दिया कि मेरे अब्बू ही जो है मेरे साथ बारंबार जो है दुष्कर्म करते हैं और जबकि अम्मी घर पे नहीं होती है। तब उसने जो है यह बात उसकी नानी को बताया तो नानी और उसकी मम्मी दोनों लेकर के बच्ची को आई है गाजीपुर कोतवाली। यही कोतवाली क्षेत्र का मामला है और कोतवाली में जो FIR दर्ज कराई है और इसके बाद विवेचना के बाद अरेस्ट कर लिया गया है और तब से वो अभी जेल में रहा है और उसके विरुद्ध जो है स्वयं पीड़िता एवं उस अभियुक्त की वाइफ ने जो है गवाही दिया है न्यायालय में तथा महिला डॉक्टर ने भी गवाही दिया। अन्य 5 गवाह सब पेश किया मैंने। सभी गवाहों ने अभियोजन कथानक का भरपूर समर्थन किया है। मेरे पक्ष को सुनते हुए अभियुक्त के जो है वकील को जो है उसकी बहस को सुनते हुए न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं श्रीमान विशेष न्यायाधीश श्री रामावतार प्रसाद जी, इसने बहुत ही जघन्य अपराध किया है और अपनी बच्ची के साथ जिसके उसके रक्षा का दायित्व उसका उसने भक्षण किया है। तो इस प्रकार उसको 5/6 पॉक्सो एक्ट की धारा में 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 25,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। धारा 354 में जो है वो 3 वर्ष के कारावास और 5,000 रुपया के अर्थदंड से दंडित किया है और धारा 506 में जो है 2 वर्ष के कारावास से दंडित किया है। यदि सजाएं अलग अलग चलती तो कुल 25 साल उसको सजा होती, लेकिन चूंकि सजाएं साथ साथ चल रही इसलिए 20 साल में ही जो है वो बाहर हो जाएगा। और ये जब से मुलजिम गिरफ्तार हुआ है अभी तक माननीय पॉक्सो न्यायालय से और माननीय हाई कोर्ट से उसकी जमानत रिजेक्ट हुई, तब से वो अभी तक जेल में था। ऐसे में आज सुनवाई के दौरान भी क्या वजह कोर्ट में मौजूद रहा? हाँ, कोर्ट में वो अंडर कस्टडी आया था न्यायिक हिरासत में। उसके बाद फिर जेल भेज दिया गया। जी, वो शुरू से ही जेल में रहा है, आज भी जो है फैसला के समय उपस्थित था।
कोई उसके चेहरे पर सिकन नहीं, कोई विचलन नहीं, और मतलब कि वैसे ही जो है सामान्य